खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करेंगे स्पीड न्यूज की फटाफट खबरों के साथ। दिल्ली में मेयर चुनाव के बाद स्टैंडिंग कमेटी को लेकर आप बीजेपी के पार्षदों का हंगामा, एक दूसरे पर फेंके कागज। स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव को लेकर हुआ बवाल। यूपी में योगी सरकार का सबसे बड़ा बजट, करीब 7 लाख करोड़ का आवंटन। शेरवानी में पहुंचे अखिलेश। गुलाब चंद कटारिया ने असम के राज्यपाल पद की ली शपथ। मुख्य न्यायाधीश संदीप मेहता ने दिलवाई शपथ। असम के सीएम हिमंता शर्मा हुए शामिल। बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर तनातनी के बीच तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा हड़बड़ी नहीं, सांप्रदायिक ताकतों को हटाना उद्देश्य है। सीएम गहलोत ने बजट घोषणाएं लागू करने पर ली बैठक, कहा समयबद्ध तरीके से लागू होगी घोषणाएं। केंद्र की गलती से रिफाइनरी देरी से शुरू हुई, चुनाव में जनता सिखाएगी बीजेपी को सबक। मिशन 2024 को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बड़ा दावा, कहा कांग्रेस के नेतृत्व में बनेगी गठबंधन की सरकार। भिवानी में 2 मौतों पर धर्म की लड़ाई और चढ़ाई, आरोपी मोनू मानेसर के पक्ष में आज फिर बजरंग दल की पंचायत। श्रीगंगानगर में व्हाट्सएप कॉल पर फाइनेंसर को धमकी देने का मामला, ऋतिक बॉक्सर के खिलाफ मामला दर्ज। पुलिस ने फाइनेंसर को उपलब्ध कराई सुरक्षा। विमेंस T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश को 10 विकेट से हराया। इंग्लैंड से होगा सेमीफाइनल मुकाबला। आईसीसी ने जारी की नई टेस्ट रैंकिंग, रविंद्र जडेजा बने नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर। टॉप 5 में 3 भारतीयों ने बनाई जगह। महिला प्रीमियर लीग में यूपी वॉरियर्स ने किया अपनी टीम के कप्तान का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया विकेटकीपर बल्लेबाज एलिसा हीली को बनाया कप्तान। टाइगर श्रॉफ की फिल्म गणपत का टीजर हुआ आउट, एक्टर ने फिल्म का टीजर सोशल मीडिया पर किया शेयर। फिल्म एनिमल की रैप अप पार्टी में जमकर थिरके रणबीर कपूर, छैया छैया से लेकर दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड गाने पर लगाए ठुमके। धौलपुर में शादी समारोह के बीच गैस सिलेंडर में धधकी आग, सिलेंडर में आग की लपटें देख लोगों में मची अफरा तफरी, करीब आधे घंटे तक जलते रहे सिलेंडर। रिश्तेदार युवक कमल सिंह कुशवाहा ने दिखाया बड़ा साहस, जान जोखिम में डालकर सिलेंडर को घर से बाहर फेंका। सिंबल की मदद से लोगों ने पाया आग पर काबू। कोटा के कुन्हाड़ी थाना इलाके में पत्थर मंडी में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर चाकू से किया गया हमला, घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश की शुरू। उदयपुर में देबारी ग्रेड सेपरेटर चौराहे से जुड़ने वाले उदयपुर चित्तौड़ पिंडवाड़ा को उदयपुर काया बाईपास से जुड़े रास्तों पर अंडरपास, आरयूबी और सर्विस रोड की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन लगातार चौथे दिन रहा जारी। चौथे दिन धरने पर ग्रामीणों के साथ एक दूल्हा भी धरने देने पहुंचा। सवाईमाधोपुर में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बोली थाना पुलिस लगातार एक्शन में है। जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल के निर्देश अनुसार पेंडिंग प्रकरणों के निस्तारण हेतु पुलिस द्वारा लगातार कर रही कार्रवाई। लगभग 2.5 लाख रुपए लेकर फरार हुए एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। सिरोही की पर्वतीय पर्यटन नगरी माउंट आबू में नगर पालिका टोल नाके का हुआ आधुनिकीकरण। फास्टैग लगने के बाद पर्यटकों को मिलेगी राहत। पालिका अध्यक्ष जीतू राणा ने रिबन काट कर किया उद्घाटन। नेता प्रतिपक्ष सुनील आचार्य रहे मौजूद। जैसलमेर में 20 साल से भूमिहीन किसानों को जमीन आवंटन का इंतजार होगा खत्म। अब सरकार से समाधान की उम्मीद। अप्रैल महीने में सामान्य और विशेष श्रेणी के आवंटन किए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद सभी प्रक्रिया पूर्ण की, शीघ्र विभाग आवंटन का कैलेंडर करेंगे जारी। जयपुर में दी बार एसोसिएशन सांगानेर के द्वारा जोधपुर के अधिवक्ता जुगराज हत्या के विरोध में न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने की मांग की गई। बार अध्यक्ष महावीर सुरेंद्र जैन और महासचिव नेवीचंद सावरिया सहित सैकड़ों वकीलों ने नारेबाजी कर रैली निकाली। झालावाड़ की झालरापाटन पुलिस ने ग्रोथ सेंटर के मकान में ब्रांडेड नकली घी बनाने का किया भांडाफोड़। मौके पर नकली घी बनाने वाले उपकरणों और
अल्टो कार की गई जब्त। हनुमानगढ़ नगर परिषद की भूखंड नीलामी में जमकर हुआ विवाद। बोलीदाताओं ने बोली में जमकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। नीलामी को लेकर सभापति गणेश राज बंसल और उपसभापति अनिल खीचड़ भी आमने सामने हुए। सभापति ने उपसभापति अनिल खीचड़ पर फेक नीलामी करवाने के आरोप लगाए। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में छात्र संजय के भूख हड़ताल पर बैठने का प्रकरण आया सामने। विधायक गुरमीत कूनर, कुलदीप इंदौरा ने तुड़वाया संजय का अनशन। धानका समाज के डिजिटल एसटी प्रमाण पत्र जारी करने की बात कही। सरकार तक पहुंचाने का दिया आश्वासन। छात्र संजय को जूस पिलाकर अनशन करवाया गया समाप्त। झुंझुनू के सूरजगढ़ क्षेत्र में गर्मी शुरू होने से पहले ही पेयजल किल्लत से परेशान वार्डवासियों ने किया प्रदर्शन। वार्ड 22 के महिला पुरुषों ने जलदाय विभाग पर किया प्रदर्शन। 1.5 महीने से पेयजल सप्लाई में बाधा रहने की शिकायत। मौके पर सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं स्पीड न्यूज की फटाफट खबरों के साथ। हनुमानगढ़ टाउन में जिले के पहले जनता क्लिनिक का उद्घाटन हुआ। जनता क्लिनिक के उद्घाटन के समय रिबन चर्चा का विषय बना। उद्घाटन से पूर्व आयोजकों ने रिबन कम होने के कारण उसको मोली से बांधा। जिला कलेक्टर के आने से पूर्व ही अधिकारियों को इसका पता चला और कलेक्टर की संभावित डांट से डरते हुए तुरंत अधिकारियों ने नया रिबन लगाया। धौलपुर के सेपो थाना इलाके में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की हुई मौत। हादसे की सूचना पर दोनों घायलों के परिवारों में मचा कोहराम। धौलपुर के सेपो उपखंड क्षेत्र में रजोरा खुर्द गांव में एक घर पर चल रहे शादी समारोह की तैयारियों के बीच अचानक गैस सिलेंडर में लगी आग। सिलेंडर में आग धधकते ही उठी लपटें देख लोगों में मची अफरा तफरी। लोगों की मदद से पानी डालकर आग पर पाया गया काबू। सूचना पर प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी ली। घटना के दौरान कोई भी हताहत नहीं हुई। दौसा के महवा पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में होगी दलित समाज की बेटी की शादी। धौलखेड़ा में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस जाब्ता किया गया तैनात। पिता ने एक वर्ग पर दुल्हे और बारात की चढ़ाई नहीं करने देने की एसडीएम से की थी शिकायत। भीमसेना प्रदेशाध्यक्ष रवि मेघवाल आदि पहुंचे। डीएसपी ब्रजेश कुमार सहित सलेमपुर थानों को जाब्ता मौजूद। झुंझुनू के सूरजगढ़ में मिनी खाटू धाम के रूप में विख्यात श्याम दरबार में श्याम भक्ति और आराधना गूंजी। वार्ड 22 के श्याम दरबार में बाबा के 375वें श्याम निशान की स्थापना हुई। मंदिर प्रांगण में 25 फरवरी तक रोजाना सुबह शाम होगी महाआरती। श्याम दरबार से 26 फरवरी को श्याम निशान पदयात्रा खाटू धाम होगी रवाना। भीलवाड़ा के करेड़ा पुलिस को मिली सफलता। हत्या मामले में आरोपी को किया गिरफ्तार। मनमुटाव के चलते आरोपी ने लटूरी यादव को एसएच ग्रेनाइड पर कत्ल किया। नागौर की मेड़ता सिटी में नगरपालिका द्वारा नवीन भवन शिलान्यास और पट्टा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पूर्व एमएलए ने भवन का शिलान्यास किया और 400 पट्टों का वितरण किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झाड़ोल में वार्षिक उत्सव बसंत 2023 का हुआ आयोजन। इस दौरान विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और साथ ही विद्यालयों की श्रेष्ठ प्रतिभाओं, शिक्षकों और भामाशाहों को सम्मानित किया गया। कोटा की सागौत पंचायत समिति के सभागार भवन में स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत ठोस कचरा और तरल प्रबंधन पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में खंड विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद मीणा, प्रधान जयवीर सिंह सहित सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी और कनिष्ठ सहायकों ने भाग लिया। विश्व प्रसिद्ध सांभर झील में विदेशी पक्षियों की मौत की सूचना से पक्षी प्रेमियों में सनसनी फैल गई। झील के पश्चिमी एरिया की क्वार नंबर 4 से 5 के बीच में 10
फ्लैमिंगो के पक्षी मृत पाए गए। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तथा मौके पर ही पक्षियों का पोस्टमार्टम कराकर जांच के लिए सैंपल भिजवाए गए। कठुआ में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत पंचायत समिति सभागार में 1 दिवसीय ग्राम विकास अधिकारियों एवं कनिष्ठ सहायकों की प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला का शुभारंभ उप प्रधान विश्वेंद्र चौधरी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्रोजेक्ट हिमांशु शर्मा ने स्वच्छता पर फिल्म दिखाई। लोहावट के मूलराज ग्राम पंचायत स्थित शहीद बीरबल राम की ढाणियों में बना सरकारी नलकूप पिछले 1 महीने से बंद होने के चलते क्षेत्र में वांछितों व पशुओं के लिए जल संकट उत्पन्न हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 1 महीने से कई बार जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत करवाने के बावजूद इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते क्षेत्र के वांछितों व पशुओं को भीषण गर्मी में जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। जालोर के भीनमाल में संतोषी माता मंदिर में सनातन संस्कृति जागरण मंच के द्वारा 51 कुंडीय यज्ञ का आयोजन हुआ। भेदभाव एवं सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए यज्ञ में आहुतियां दी गई। नरेंगा राम पटेल ने बताया कि अलग अलग घरों में जाकर सामाजिक सनातन संस्कृति जागरण मंच के द्वारा यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। झालावाड़ के पिड़ावा स्थित सेंट्रल एजुकेशन संस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल में डॉक्टर संजीव कुमार गोधा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। वक्ताओं ने गोधा के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला और इस दौरान स्कूल के विद्यार्थी और स्टाफगण मौजूद रहे। कोटा के रामगंज मंडी के रेडीवाल डेवलपर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन प्रजापति लालचंद रेडीवाल ने राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया की शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। प्रदेश से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ सहित 150 सदस्यों का दल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ। झालावाड़ के पिड़ावा में आजाद चौक क्षेत्र में एक श्वान का बच्चा बीमार होकर तड़पता रहा। इस पशु प्रेमी ने पशु चिकित्सा कर्मियों को मौके पर बुलाकर श्वान का उपचार करवाकर मानवता का संदेश दिया। महाशिवरात्रि मेले के अवसर पर ग्राम पंचायत बड़ा में आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन देर रात तक जारी रहा। कवि सम्मेलन में साहिबा असर ने सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम का आगाज किया। कवि भूपेंद्र राठौड़ के कुशल संचालन में कवियों ने श्रोताओं को देर रात तक बांधे रखा। भरतपुर के कुम्हेर मार्ग बाबूला गांव के पास सरसों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली गाय को बचाने के प्रयास में पलटी। सरसों से भरी ट्रॉली पलटने से 2 किसान घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे में गाय की हुई मृत्यु। मौके पर कुंभराज थाना पुलिस पहुंची और घटनास्थल की जानकारी ली गई। भरतपुर के कुम्हेर में द बार एसोसिएशन संघ ने अधिवक्ता जुगराज की हत्या के विरोध में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेमचंद शर्मा की अध्यक्षता में उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य स्थगित कर अपना विरोध प्रदर्शन कर घोर निंदा की और आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की गई। भरतपुर के कुम्हेर आवारा गाय व सांडों के आतंक से किसान से लेकर सड़क तक वाहन चालक काफी परेशान हैं। आवारा गाय व सांड सड़क पर आकर बैठ जाते हैं, जिससे आए दिन दुर्घटना हो रही है। प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। क्षेत्र के किसानों ने आवारा गायों को गौशाला में भिजवाने की मांग की है। द बार एसोसिएशन संघ कुम्हेर ने अधिवक्ता जुगराज चौहान की हत्या के विरोध में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेमचंद शर्मा की अध्यक्षता में उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया और ज्ञापन में लिखा है कि अधिवक्ता जुगराज चौहान की हत्या के विरोध में कुम्हेर अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य स्थगित कर अपना विरोध प्रदर्शन कर घोर निंदा की और आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की गई। साथ ही मृतक के परिवारजन को सरकारी नौकरी एवं मुआवजा राशि देने की मांग की गई। टोड़ा भीम ब्लॉक क्षेत्र के शिक्षकों के द्वारा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को एक पत्र सौंपकर पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी एवं शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक जो भी कार्य है उनसे मुक्त रखा जाए, जिससे कि वह विद्यालय में स्कूली बच्चों को पूरा समय दे सके। टोड़ा भीम विधानसभा क्षेत्र के पूर्व पीसीसी सचिव भवी मीना ने 1 दर्जन गांवों में धार्मिक समारोह में शिरकत कर ग्रामीणों के सुने अभाव अभियोग समस्या हल करने का दिया आश्वासन। करौली के टोड़ा भीम में क्षेत्र की ग्राम पंचायत गांव मिर्जापुर में ब्रजेंद्र शर्मा की सेवा निवृत्ति के अवसर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ में भगवान दास शास्त्री ने द्वितीय दिन की कथा में भगवान की 84
अवतार का संक्षिप्त वर्णन रूप से सुनाया और महाभारत कथा राजा परीक्षित की कथा सुनाई, जिसे सुनकर श्रोता भाव विभोर हो गए। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर उपखंड मुख्यालय स्थित छतरी के बालाजी पर हनुमान चालीसा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विप्रो फाउंडेशन के आह्वान पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। इसी तरह देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।